आज मैं कुछ चंद चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक को सुनना। तो आज का वीडियो जो है एकदम ध्यान से सुनना है। अगले 5-10 मिनट कुछ भी काम नहीं करना है और जो भी कर रहे हो उसमें फुल स्टॉप लगाओ और 2 मिनट टाइम दो मुझको बात करना है आप सबके साथ, ठीक है। पहला टॉपिक होगा स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में। 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 महीना। अगर गिनने लग जाए तो अराउंड 39 डेज बचा है अपने पास, ठीक है। अराउंड 39 डेज बचा है अपने पास। तो इस 39 डेज को किस प्रकार से इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज करें सो दैट वी कैन gain the maximum marks from the examination. This should be our strategy, right? So स्ट्रेटेजी रहेगा फॉर द लास्ट मंथ में कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाए, कैसे हम लोग करें। बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगा वो सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा चीज अपने को मिस नहीं करना है फॉर द लास्ट मंथ। कुछ चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ कि इन सारी चीज़ों को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही होगा एग्जामिनेशन से पहले। समझ में आ रहा है? लास्ट मंथ में ये नेसेसरी है 100%, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। भैया बहुत सिंपल है। अगर आप एक ग्रुप वाले स्टूडेंट हो तो 4 हफ्तों में 4 सब्जेक्ट निपटा डालो। बस एक कॉमन सब्जेक्ट रखना है जो कि है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वो डेली करके बैठना है, मतलब पूरा 30 to 39 डेज जो है पूरा डेली आपको करना ही है वो जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हो तो, अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हो तो आपके लिए दुगना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा क्षमता है उसमें। तो आपको क्या करना होगा, हफ्ते में 2 सब्जेक्ट लेकर बैठना होगा। कैसे? सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे करके आपको 4 डिवीजन में डिवाइड करना है दिन को, ठीक है। तो दो टाइम जो है, जैसे कि सुबह एंड दोपहर को आपको एक सब्जेक्ट कर लेना है, शाम एंड रात को आपको दूसरा सब्जेक्ट कर लेना। इस प्रकार से आपका सेकंड ग्रुप का स्ट्रेटेजी रहेगा। जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप 15 डेज करके करना होगा उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, ठीक है। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, जैसे कि अकाउंट्स है एंड टैक्स है, ठीक है। तो अकाउंट्स एंड टैक्स आपको किस प्रकार से करना है, 15 दिन अकाउंट्स करेंगे, 15 दिन टैक्स, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा किस प्रकार से करना होगा, बिकॉज आप बहुत बहादुर बच्चे हो, ठीक है। ये रहेगा स्ट्रेटेजी, और इसके अलावा कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है। लास्ट मंथ में जो है ना, आपको खुद को जो है पूछना, भैया तू क्या चाहता है मेरे से, तू चाहता क्या है, तू क्या चाहता है एग्जामिनेशन पास करे हम एक साथ मिलके, बताना। अपने आप को पूछना है आईने में देखकर, तू चाहता है एग्जामिनेशन पास करना है तो बेटा अपना 100% दे लो। 12 घंटे से नीचे बैठना ही नहीं है, मतलब 12 घंटे से कम बैठना ही नहीं है, 12 घंटे मिनिमम आपको बैठना ही होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप बैठो नहीं बैठो वो आपके खुद की क्षमता के ऊपर है। 12 घंटे आप दिन भर में अगर डिवाइड कर लो तो इट्स नथिंग 12 घंटा, समझ में आ रहा है ना। अब तो स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं है, राइट। अच्छा, ये हो चुका है आपका। अब कुछ चंद चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो आपको मिस करना ही नहीं है, जैसे भी हो जाए। अगर आपने मिस किया एक भी चीज़ इनमें से तो एग्ज़ाम देने मत जाना, ठीक है। एग्ज़ाम देने मत जाना अगर आपने मिस कर लिया, क्योंकि आप पक्का डूबने वाले हो एग्जामिनेशन में। तो कौन सा चीज़ है, सबसे पहला चीज़ ये है कि ये जो लास्ट मंथ है, उस लास्ट मंथ में आपको सुबह या रात को जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, एक मतलब एक्टिव में, जब आपका माइंड जो है एकदम कंप्लीटली एक्टिव रहता है, ठीक है, अल्फा स्टेज में रहता है, तब एट दैट मोमेंट यू हैव टू गिव डेली रिवीजन एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ द सेक्शन चार्ट्स एंड द फॉर्म चार्ट्स, फॉर्म नंबर के चार्ट, सेक्शन के चार्ट। मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स एंड सेक्शंस के चार्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर फ्री में डाल रखा है। अगर आपको पता नहीं तो आज ही विजिट कीजिए www.csexamscore.com। वो डेली रखना है, ये 1 महीना डेली करना। भैया एग्जामिनेशन में ना लड्डू फूटेंगे आपके दिन में, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आपको सेक्शन नंबर आपके दिमाग में जो है वो स्क्रीन करना चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ आपको करना है डेली, जैसे भी हो जाए ये रखना ही है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, कम से कम प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स का, 3 टर्म्स का, सुनो, प्रीवियस 3 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो निकाल के प्रैक्टिस करो ईच सब्जेक्ट का कम से कम 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे आप, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आप ध्यान लगाओ कि भैया क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन पूछा किस प्रकार से जा रहा है, समझ में आ रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, समझ में, JIGL में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने, कौन सा पैटर्न है
क्वेश्चंस का, उस पे ध्यान लगाओ सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ क्वेश्चन के साथ, और एग्जामिनेशन में जब जाके बैठो तब ऐसा ना लगे कि भैया ये तो कुछ अलग ही चीज़ चल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके साथ ये होता है, वो यही सब चीज़ नहीं करते, सीधा जो आ जाते एग्जामिनेशन में बैठते, सोचते कि 11-12 बीकॉम वाला एग्जामिनेशन चल रहा है, और फिर एग्जामिनेशन में जैसे ही बैठते फिर गायब, फिर आंखों से आंसू टपकना। लेकिन भोले, एट दैट मोमेंट इफ़ यू क्राई इट वोंट वर्क, राइट? सो लेट्स हासिल एट दिस मोमेंट। ये हो चुका है। अब और एक चीज़, 3 घंटे का डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जो भी सब्जेक्ट आप लेके बैठ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप लेके बैठ रहे हो बेटा, 3 घंटे जो है ना, आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑल्टरनेट डे भी बैठ रहे हो तब भी चलेगा, 3 घंटा आपको बैठना ही है राइटिंग। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के जो सबसे डिफिकल्ट वाले सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस के बारे में जो कुछ भी आपको पता है आप लिखना चालू कर दो। ठीक है, लिखना चालू कर दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि सेक्शंस के क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाओ, या फिर क्वेश्चंस कलेक्ट करो, कलेक्ट करके आप 3 घंटा आराम से लिखो। जो भी बच्चे स्टडी ग्रुप में है ना, उनके लिए तो टेंशन वाली बात है ही नहीं, क्योंकि डेली राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है उनका डेली राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है। पिछला महीना भी हुआ, इस महीने भी होने वाला है, राइट? तो एवरी डे यू आर हैविंग दी राइटिंग प्रैक्टिस। तो स्टडी ग्रुप वाले बच्चों, मतलब जो CS एग्जाम स्क्वाड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन जिनको पता नहीं है कि करना कैसे है चीज़ों को, उनको ध्यान से सुनो वो चीज़ कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है। क्वेश्चंस कलेक्ट करो, कहीं से भी आप क्वेश्चंस कलेक्ट करो, क्वेश्चंस कलेक्ट करके फिर लिखो 3 घंटा घर में, सो दैट जैसे ही आप एग्जामिनेशन में जाओ और 3 घंटा लिखने बैठो ना, तब आपको दिक्कत ना आए, आपको ऐसा फील नहीं आए कि यार एग्जॉस्ट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार का फीलिंग नहीं आए। बेटा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसके लिए ना बहुत रणनीति जो है वो चाहिए होता है। ये महाभारत है, ठीक है, ये कलयुग का महाभारत है। क्या बताओ, कलयुग का महाभारत चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए होता है, आपको भीम बनना है, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, पागलों की जैसे प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस में क्या क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि पास्ट प्रीवियस पेपर्स जो है उनको प्रैक्टिस करके जाना है, क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि 3 घंटा मिनिमम आपको लिखाई करना ही है। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, इन सारे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। अब एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं शायद एग्जामिनेशन में बैठ ना पाऊँ, मैं शायद सब कुछ भूल जाऊँ। अभी अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने कल जो पढ़ाई किया वो मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने कल पढ़ाई किया है, तो शायद आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। बेटा बात सुनो बहुत अच्छी तरीके से, तुम हो इंसान, ठीक है, क्या हो बताओ, इंसान। अब इस मोमेंट पे तुमको क्या होगा, एंजाइटी। भगवान भी बचा नहीं सकता तुमको एंजाइटी से। इस मोमेंट पे एंजाइटी होगा। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलेगा बेटा एंजाइटी का मेडिसिन लिख देता हूँ मैं। एंजाइटी क्यों होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। बहुत बड़ा स्टेप है एक एग्जामिनेशन लिखना, वो भी CS वाला, समझ में आ रहा है? तो एट दैट मोमेंट थोड़ा बहुत चिंता, एंजाइटी, ये सारा चीज़ होता रहेगा। रात को थोड़ा कम नींद आना, ये होता रहेगा, एकदम नॉर्मल है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सुनो क्या होता है, द ब्रेन इज प्लेइंग विथ यू। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट all the question answers, all the provisions, all whatever you have studied through the entire year, ये सब कुछ जो है आपके दिमाग के पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें बैठा है, चुपचाप बैठा है। और आपका दिमाग का जो पहले सामने वाला हिस्सा है वो आपके साथ खेल रहा है। मतलब आपको जो है ना अलग अलग रंग बिरंगे प्रकार की दुनिया दिखा रहा है, आपको इल्यूजन्स जो है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचो। किस प्रकार से बचना है, जब भी ऐसा फील आए ना कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो बोलो ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद नहीं आ रहा है, मैं रिवीजन कर लूँगा फिर से। एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली सब कुछ याद आ जाएगा, बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स एट 99% एफिशिएंसी ऑन योर एग्जामिनेशन, एंड व्हेन यू डाई योर ब्रेन वर्क्स एट 100% एफिशिएंसी। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फैक्ट। सो
करना क्या है, एंजाइटी आएगा, सब कुछ आएगा, इनसे लड़ के जाना है। जो बच्चे लड़ जाते हैं ना इस मोमेंट पे, मतलब डट के खड़े रहते हैं, बेटा जो भी आना है तूफान आ जाओ, तो उनका निकल जाता है, वो निकल लेते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी अगर आप ऐसा हो ना कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं एकदम लाइटली करके जाऊँगा, मेरा दिमाग मतलब सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा कम पढ़ाई कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। प्रेशर आ रहा है, प्रेशर के ऊपर प्रेशर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही हसल वाला मोमेंट है और यही तो चाहिए होता है, यही तो कोर्स डिमांड करता है ना बेटा, ठीक है। इतना इजी होता तो क्लास बीकॉम वगैरह कर लेते या फिर अलग अलग चीज कर लेते, राइट। कितने सारे ऑप्शंस है यार प्रोफेशंस के, लेकिन ये टफ वाला आपने सिलेक्ट किया है ना, तो टफ वाला अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें तो 11-12 वाला थोड़ी ना आपको मतलब पढ़ाई करना होगा, उससे तो डबल करना होगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन आपको लगे, आप चिल आउट रहे, आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, जो भी आप कर रहे हो उस चीज पे बिलीव करें, आपके टीचर्स पे बिलीव करें, आपके प्रोसेस पे बिलीव करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करूंगा आज, वो है ऑप्ट आउट वाला चीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को फोन करके कह रहे, क्या सर मैं ऑप्ट आउट कर लूं क्या सर, मेरे को लगता नहीं कि मेरा हो पाएगा, मैं कर लूं ऑप्ट आउट। देखो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पाएगा तब भी नॉर्मल है। करना क्या है आपको, सुनो, ऑप्ट आउट के बारे में आज नहीं सोचना है, आज पढ़ाई करना है। ऑप्ट आउट के बारे में सोचना है अगस्त 5 को, अगस्त 5 को, अगस्त 6 को आपको सोचना है ऑप्ट आउट के बारे में, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ तो। अभी पढ़ने का टाइम है, अभी अगर आप ऑप्ट आउट के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में फेल होगे, राइट। अभी प्रिपरेशन करने का टाइम है, अगर आप प्रिपरेशन ना करके ऑप्ट आउट के बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा? इट वोंट वर्क दैट वे, राइट। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि नहीं बेटा मेरे को जो है ना इस मोमेंट पे क्या करना है, इस मोमेंट पे मेरे को पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई अभी करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है अगस्त वाले मंथ में कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा हेल्थ खराब है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे घर में कोई सिक है, ठीक है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब मैं ऑप्ट आउट कर लूंगा, उसमें ऑप्शन है। और ऑप्ट आउट बुरा चीज नहीं है, ये मत सोचो कि ऑप्ट आउट कर लूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वी ऑल आर मूविंग एट आवर ओन टाइम, कोई भी आगे कोई भी पीछे नहीं है। लाइफ में ना, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल, ठीक है, 50 साल में जाके सीईओ बनते किसी भी कंपनी के। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 25 साल 30 साल की उम्र में सीईओ बन चुके कंपनीज के। तो एवरीबडी इज मूविंग एट देयर ओन टाइम, ठीक है, डिजाइन बाय नेचर, डिजाइन बाय गॉड। सो एट दिस मोमेंट यू डोंट हैव टू थिंक ऑल दिस। आपको क्या करना है, आराम से बनने बैठना है, जो भी प्लान है, स्ट्रेटेजी है, आपको अच्छे से ड्राफ्ट करना है एंड अपने प्रोसेस पे विश्वास करना है कि मेरा जो प्रोसेस चल रहा है मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया मैं कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपको सिर्फ जोर लगाना है। कोई भी किसी भी प्रकार का आपके डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन पे धराधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रात भर जग के सबका कमेंट जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कंपनी लॉ का सिलेबस खत्म हो चुका है, JIGL का सिलेबस खत्म हो चुका है, SBC का सिलेबस 90% खत्म हो चुका है। थोड़े थोड़े कुछ पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स है जो कि कंप्लीटली सेम टू सेम है कंपनी लॉ के, तो वो सेल्फ स्टडी वाले चैप्टर्स है, वो आप खुद भी कर सकते हो घर में, या फिर 1-2 दिन में मैं वीडियो लाके वो खत्म कर दूंगा 3-4 वीडियोस में, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट ग्रुप। आपको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर आपको पता नहीं है तो वेबसाइट के ऊपर जाइए थोड़ा, और वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, नोट्स से लेकर सब कुछ मिल जाएंगे आपको, वीडियो लेक्चर से लेकर, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। रिवोल्यूशन है ये, सच में बताए तो रिवोल्यूशन है ये एक। सब कुछ जो है मतलब बढ़िया तरीके से मैंने ड्राफ्ट करके आप सब के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है, वीडियो लेक्चर पे जाओ, वीडियो देखो, डाउट क्लियर करो, खत्म बात। एग्जामिनेशन के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझको, नो मोर एक्सक्यूजेस, दैट्स इट। एग्जाम को क्रैक करना ही है जैसे भी हो जाए, दैट शुड बी योर फाइनल डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।